जी की अ, स्मृति दिन है। और महात्मा फुले जी ने जो हम बहुजनों को एक जीने का दिशा दिया और वो भी आज से तकरीबन 160 साल पहले हमें उस दिशा में सोचने के लिए एक डायरेक्शन दिया। वहाँ का मैं एक थोड़ी-सी सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि आप सभी साथियों ने बताया कि महात्मा फुले जी का जो अ, उनका लाइफ है, उनको कैसे स्ट्रगल किया गया, कैसे उनके ऊपर ये बातें आई और उनको कैसे उसके ऊपर मोड़ा। महात्मा फुले का उस टाइम का एजुकेशन 7th क्लास तक एजुकेशन हुआ था, वो भी टुकड़ों-टुकड़ों में, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े चलते-चलते उनका एजुकेशन हुआ था। और वो एजुकेशन होने के बाद उन्होंने जो वो फ्लावर्स का और उसके बाद का खेती का जो धंधा शुरू किया, उसके बाद वो इकोनॉमिकली थोड़ा-सा एम्पावर्ड हो गए थे। इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाने की वजह से उन्होंने एक अपनी सरल सी जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढ लिया था और वो सरल सी जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढते हुए ये स्ट्रगल, ये एक्सीडेंट उनके अंदर हुआ कि जो कि उनके दोस्त के शादी में से वो घटना घटी। और उसके बाद उन्होंने चिंतन करने के बाद जो गौतम बुद्धा के, अशोका के और जो अंग्रेज के लोग, थॉमस पेन, अभी किसी ने तो भी उल्लेख किया था, उनके ये सब ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने 2 बातें आइडेंटिफाई की, बहुत सारे बातें आइडेंटिफाई की, मगर मुझे जो भी वक़्त मिला है उसमें से मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक बात ये थी कि महात्मा फुले ने जो रिसर्च किया है, वो रिसर्च में उन्होंने पहला रिसर्च ये किया, विद्ये विना मति गेली। उन्होंने इट इज द रिसर्च, ये उनका शोध है, उनकी अन्वेषिकी है, उनका ये रिसर्च है कि ये जो हमारे शूद्र लोग हैं, इनका जो डिप्रेशन हुआ है, ये जो लोग आउट ऑफ पाथ चले गए हैं, या ये जो लोग स्लेवरी में चले गए हैं, या ये जो लोग इतने सारे लोगों को चुपचाप सुन लेते हैं, कोई इनको मार देता है, कोई इनको पनिश कर देता है, कोई इनको नंगा कर देता है, कोई इनको झाड़ू बांधने को मजबूर कर देता है और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट करने की इनकी जो बात ये हुई, ये क्यों हुई? उनका उन्होंने एक रिसर्च किया, विद्ये विना मति गेली, यानी इनके पास एजुकेशन नहीं है, विद्या नहीं है, सोचने की पावर नहीं है और ये सोचने की पावर जाने के वजह से ये सब घटा है। ये पहला रिसर्च उन्होंने किया और उसके लिए उन्होंने उस दिशा से सोचना शुरू किया कि भाई ये लोगों को सोचने की पावर जब डालूंगा, ये लोगों को सोचने की पावर ही दूंगा, तो ही तब कुछ बनेगा। उन्होंने तो ये रिसर्च कर लिया कि लोगों की सोचने की पावर चली गई है, तो फिर मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या करना है? इनको सोचने की पावर देना है। फिर अभी सोचने की पावर देना है तो कैसे देना है? फिर उन्होंने आगे सोचा और सोचते-सोचते ये हुआ कि भाई सोचने की पावर अगर एजुकेशन से गई है, तो एजुकेशन ही इनको देना पड़ेगा। एजुकेशन से सोचने की पावर गई है, तो एजुकेशन दे दिए तो ये सोचने की पावर आएगी। फिर अभी एजुकेशन देना है तो किसको देना है? ये सेकंड रिसर्च है। ये सेकंड रिसर्च, फर्स्ट रिसर्च है, ये लोग जो डिप्रेस हुए हैं, वो सोचने की पावर जाने की वजह से, विद्या जाने की वजह से, इनकी मति जाने की वजह से ये सब डिप्रेस हुए हैं। अब इनको अगर उठाना है, तो इनको एजुकेशन देना है, इनको सोचने की पावर देना है, इनको स्पीड अप करना है, इनको अपलिफ्ट करना है, उसके लिए इनको एजुकेशन देना है। अगर एजुकेशन देना है तो किसको देना है? तो फिर उन्होंने एक सेकंड रिसर्च, इंडियन सोशल ऑर्डर का उन्होंने आगाज किया, सोशल ऑर्डर का फाइंड आउट किया कि इंडियन सोशल ऑर्डर क्या है। तो इंडियन सोशल ऑर्डर में से उन्होंने ये ढूंढा कि इंडियन सोशल ऑर्डर में अपर क्लास जो है ब्राह्मण है, सेकंड क्लास में क्षत्रिय है, थर्ड क्लास में वैश्य है
और फोर्थ में शूद्र आदि शूद्र है। और ये सबके ऊपर जो इंडियन ग्रंथ है या इंडियन जो थिंकिंग है, ये इनके जो बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं, इनकी जो सोच है, इनके ऊपर बंद करके ये डब्बा पैक कर दिया गया है। ये जो सोशल ऑर्डर है, ये पैक कर दी गई है। सोशल ऑर्डर सब तरफ से पैक है। नीचे शूद्र अपने अपने जगह जिंदगी जी रहे हैं, रो रहे हैं, मगर वो अपने तकदीर के नाम पे रो रहे हैं। वो उसको किसी ने दबाया ये नहीं है। उसके बाद वैश्य अपनी जगह खुश है, क्षत्रिय अपनी जगह खुश है, ब्राह्मण अपनी जगह दे आर एंजॉइंग। और ऊपर से सोशल ऑर्डर को ये ग्रंथों की वजह से बंद कर दिया गया है। और ये इनका सेकंड फाइंडिंग है कि सेकंड फाइंडिंग में उन्होंने इंडियन सोशल ऑर्डर को फाइंड किया है। अभी सोशल ऑर्डर को अगर ब्रेक करना है, ये सोशल ऑर्डर को अगर तहस नहस करना है, और ये सोशल ऑर्डर को तहस नहस करने के सिवा ह्यूमन ह्यूमैनिटी, ह्यूमन इक्वेलिटी और ह्यूमन राइट्स यहाँ पे नहीं आएंगे। ये उनका जो सोच था, ये दो बातें लेके आज अपन बात करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि फिर अभी सबसे पहले सब सोशल ऑर्डर जिसके ऊपर मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी शूद्र अति शूद्र है। ये बाकी वैश्य जो है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये बहुत कम है। और मेजॉरिटी पीपल शूद्र अति शूद्र है। फिर उन्होंने शूद्र की लिस्ट बनाई, और शूद्र की लिस्ट बनाते समय कुणबी माली से लेके महार मांग मातंग चांबार तक, और उस शूद्र के लिस्ट में उन्होंने लेडीज को भी पाया, स्त्रियों को भी पाया। स्त्री भी सोशल ऑर्डर में शूद्र है, भले ही वो ब्राह्मण की स्त्री हो, लेडीज हो, या भले वो क्षत्रिय की लेडीज हो, भले ही वो वैश्य की लेडीज हो, मगर उसको ट्रीटमेंट शूद्र की है। और उसके लिए महात्मा फुले जी ने एक बात सोची कि हम जो पॉलिसी बनानी जाए, हम जिस डिप्लोमेसी से जाए, ये महात्मा फुले जी की डिप्लोमेसी समझने जैसी है। इस जगह डिप्लोमेसी समझने जैसी है। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्होंने शूद्र आदि शूद्रों का जेंट्स का स्कूल नहीं खोला, शूद्रों के लिए स्कूल नहीं खोला। ये डिप्लोमेसी उनकी जो सोच है, और इतने दूर तक सोच है, ये सोशल ऑर्डर को अगर ब्रेक करना है, तो ये सोशल ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए सोसाइटी का 50% प्रोग्राम, 50% पॉपुलेशन लेडीज है। और 50% पॉपुलेशन लेडीज को अगर हम ले लिए जाए, और वो लेडीज को फुले जी ने जो लिया, इस शूद्र के बेस पे लिया, क्योंकि ये सबके नीचे का सोशल ऑर्डर की पार्ट इसको फोड़ देना है। और ये पार्ट फोड़ते समय पहले लेडीज को पहले ही क्यों लिया? क्योंकि इट इज द 50% पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और टोटल पॉपुलेशन का 50% पार्ट लेके उसके ऊपर अगर काम किया जाए, तो नीचे से ऊपर तक हिलेगा। अगर फुले जी ने खाली शूद्रों के लिए स्कूल पहले खोला होता, अगर लेडीज के लिए पहला खोलने के बजाय शूद्र जेंट्स के लिए खोला होता, तो खाली खलबली शूद्र अति शूद्र में होती, खलबली शूद्र अति शूद्र में होती। मगर फुले जी की डिप्लोमेसी ये है, फुले जी की पॉलिसी ये है कि स्कूल खोला गया लेडीज के लिए, और लेडीज के लिए खुलने स्कूल खोलने की वजह से खलबली ऊपर से नीचे तक हुई, ब्राह्मण में हुई, क्षत्रिय में हुई, वैश्य में हुई। और ये खलबली होने की वजह से ये पूरे का पूरा सोशल ऑर्डर हिलने लगा। एक देखो, एक 7वीं तक पढ़ा हुआ आदमी जब रिसर्च करता है, और रिसर्च करके विद्या बिना एजुकेशन के बगैर ये सब गया है, और ये जो इंडियन का सोशल ऑर्डर है, ये सोशल ऑर्डर को मुझे नीचे से ऊपर तक तहस नहस करना है। उसके लिए उन्होंने जो डिप्लोमेसी ली, उन्होंने जो पॉलिसी ली, और वो पॉलिसी लेके लेडीज का स्कूल खोला। और वो ले 5 दिसंबर ये अगस्त 1848, अगस्त 1848 में
बुधवार पेट में भिड़ेवाड़े भिड़ेवाड़ा या भिड़े के हाउस में उन्होंने ये स्कूल खोला। आज बुधवार पेट को एक बहुत अलग नाम से जाना जाता है, कल उसके ऊपर बातें हुई, छोड़ दो उसको। उसके लिए और फर्स्ट डे का स्कूल था, उसमें 9 गर्ल का इन्वॉल्वमेंट था। फर्स्ट डे के 9 गर्ल के इन्वॉल्वमेंट था, उसमें ब्राह्मण, सेठी और बैकवर्ड क्लास। तो पहले ही दिन ये सोशल ऑर्डर के 4 कंपोनेंट को महात्मा फुले जी ने धक्का दे दिया था। पहले ही दिन धक्का दे दिया था। और ये सोशल ऑर्डर पूना बोले तो उस टाइम का 1848 का पूना बोले तो इंडिया की मेंटल या इंडिया की एजुकेशन लीडरशिप थी। और वो इंडिया की एजुकेशनल लीडरशिप, थिंकिंग लीडरशिप के यहाँ महात्मा फुले ब्राह्मण से लेकर शूद्र की लेडीज को एक जगह बिठा रहा है। ये सबको एक जगह बिठा रहा है और उनको एजुकेशन दे रहा है। ये बातें वहां के बड़े से बड़े थिंकर तक, इंडियन बड़े से बड़े थिंकर तक और आम से आम जनते के समझने के परे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है और ये कर कौन रहा है, ये फुले है कौन। उसके लिए उनको उनकी जो डिप्लोमेसी थी, उनको जो पॉलिसी थी और वहां के जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, वहां के जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये बातों को इतना सारा अप्रिशिएट किया और वो उनके काम के लिए ये आ गए, जिसके लिए उन्होंने वहीं से मास अवेकनिंग शुरू कर दिया कि पूरे समाज को एक छोटी सी घटना से पूरे इंडिया को हिला देने की जो डिप्लोमेसी है, एक छोटी सी घटना के पूरे कंपार्टमेंट को हिला देने की जो कैपेसिटी है, ये सोशल हायरार्की को इधर हिला देने की जो ये आइडिया है, ये बातें फुले जी ने ये सब रूट कॉज समझ के लिया उन्होंने कि ये सब घटने के पीछे क्या काम है। और उसके लिए 5 दिसंबर 1853 में उस टाइम के ज्ञान प्रकाश नाम का जो जर्नल मैगजीन था, वो ज्ञान प्रकाश नाम का मैगजीन दिसंबर 1853 में ये लिखता है कि ज्योतिराव फुले लिफ्टेड शूद्र ब्रदर्स आउट ऑफ डीप ओशन ऑफ इग्नोरेंस। उस टाइम के ज्ञान प्रकाश नाम के एक मैगजीन 5 दिसंबर 1853 में लिखता है कि ज्योतिराव फुले ने ये अज्ञान के ओशन में, अज्ञान के समुद्र में ये जो शूद्रा गिरे हुए थे, इनको बाहर निकालने का काम किया है। ये जो बात है, ये बात हमारे लोगों के लिए एक दिशा देने की बात है। एक इंसान 1848-53 वो लाइफ में हम सब लोगों के इसलिए इतना बड़ा सोचता है। और उसके लिए फिलोसॉफी ऑफ द महात्मा फुले, मैं 3 बातें उसके ऊपर एक-एक करके बताऊंगा। फिलोसॉफी ऑफ महात्मा फुले फॉर द एजुकेशन, उनका ये था, एजुकेशन इज द पावर ऑफ थिंकिंग। महात्मा जी ये समझते थे एजुकेशन इज द पावर ऑफ थिंकिंग, ये सोचने की पावर है। ये सोचने को लगा देती है, सोचने को एक्टिव कर देती है, क्रिएटिव बना देती है। एजुकेशन इज द पावर ऑफ थिंकिंग, एजुकेशन इज द पावर ऑफ एक्ट, एजुकेशन इज द पावर ऑफ एक्ट एंड एजुकेशन इज द पावर ऑफ एप्रिसिएट लाइफ, लाइफ को एप्रिसिएट करने की पावर है। ऐसे फुले जी ने हमें जो जीने का तरीका दिया, हम बहुजनों को, हम शूद्रों को, उसके इन्वॉल्विंग द ऑल लेडीज ऑफ द ऑल कंपार्टमेंट्स, उन सबको जीने का जो तरीका दिया, आज उनका स्मृति दिन है। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं थैंक आपका यू सर। धन्यवाद करते हुए ठहरता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय फुले। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा।